गिरदावरी तूफान गुजरात के साहिल की जानिब तेजी से पेशकदमी कर रहा है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज तूफान गुजरात के साहिल से टकराएगा। 155 से 165 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तूफान साहिल तक पहुंचेगा। तूफान से पोरबंदर, जूनागढ़, भावनगर अजला मुतासिर हो सकते हैं। उधर महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के साहिली इलाकों में इसका असर देखा जा रहा है। हवाएं तेज रफ्तारी से चल रही हैं और समंदर में लहरें भी उठ रही हैं। मुंबई में कुछ मुकामात पर बारिश भी हो रही है। गोवा में तूफान और से जुड़े वाक़यात में 2 अफराद की हलाकत की खबर है। गोवा में कई मकानात भी तबाह हुए हैं। और इस पूरे मामले पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे मयूर मकाड़िया इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मयूर, आपसे जानना चाहेंगे कि तूफान गुजरात के साहिल से आज टकराने वाला है। क्या महकमे मौसमियात की तरफ से क्या जानकारी दी गई है, कब तक टकरा सकता है? जी बिल्कुल, जिस तरह से मौसम विभाग ने जानकारी दी थी, फोरकास्ट किया था, तो 18 मई तक ये जो साइक्लोन है वो टकराने वाला था, लेकिन से ये तूफान है वो टकराएगा। अभी अगर बात की जाए तो दीव से 150 किलोमीटर दूर तूफान है और धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, गुजरात की तरफ आगे बढ़ रहा है। और अगर 160 या 65 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चली, यानी विंड की स्पीड इतनी रही, तो काफी तबाही है वो गुजरात में मच सकती है। खास करके गुजरात के जो सौराष्ट्र का तटीय इलाका है, उस के जो 7 जिले हैं, वहाँ काफी ज्यादा नुकसान जान माल का हो सकता है। साथ ही अगर बात की जाए तो जिस तरह से ये पूरा तूफान टकराने वाला है, तो उसकी असर है पूरे गुजरात में देखी जाएगी। यानी जो नॉर्थ गुजरात है उसमें भी जो बारिश है वो हो सकती है। आज भी नॉर्थ गुजरात के कई जिले ऐसे हैं वहाँ बारिश चालू हो गई है। अभी सौराष्ट्र के जो 7 जिले हैं उसमें लो प्रेशर है और लो प्रेशर होने की वजह से जो विंड स्पीड है वो काफी बढ़ गई है। और वहीं बिल्कुल मयूर एक चीज और जानना चाहेंगे, मछुआरों को पहले ही अलर्ट कर दिया गया है, लेकिन क्या जो मछुआरे हैं जो समंदर के किनारे ही रहते हैं, जाहिर सी बात उनका काम ही मछलियों को पकड़ना है, उनका घर भी आसपास ही रहता है, तो क्या उन लोगों को शिफ्ट कर दिया गया, वहां से कहीं दूर हटा दिए गए वो लोग? जी बिल्कुल, मछुआरों को पहले ही समंदर में से बाहर तटीय इलाके में आ जाने को सूचना दे दी गई थी और उनके परिवार को भी जो तटीय इलाके में जितने भी गांव है वहां से सब लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है। सुरक्षित जो कम्युनिटी सेंटर बनाए गए हैं, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, अलग अलग तहसील में जो सेंटर बनाए गए हैं, वहाँ इन लोगों को शिफ्ट कर दिया गया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मयूर इस तमाम जानकारी के लिए। आपके पास फिर लौटेंगे। फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए बहुत